कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर एक ऐसी लिस्ट सामने आने का दावा किया गया है जिसमें सरकारी नौकरी कर रहे कुछ कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम, मोबाइल नंबर, काम की जगह और घर के पते जैसी निजी जानकारियां शामिल हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और घाटी के साथ जम्मू में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। सवाल ये है कि क्या इस तरह की लिस्ट के जरिए 1990 के उस डर को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इस कथित लिस्ट को यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल यानी यूएलसी से जोड़ा जा रहा है, जिसके लश्कर-ए-तैयबा से संबंध बताए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत घाटी में काम कर रहे कर्मचारियों के नाम होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जम्मू में रह रहे कुछ कर्मचारी या कश्मीरी पंडित परिवारों की जानकारी भी इसमें शामिल होने की बात कही गई है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो इसका मकसद सिर्फ धमकी देना नहीं बल्कि घाटी लौटने और दोबारा बसने की कोशिश कर रहे लोगों में डर पैदा करना भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। 3 दशक से ज्यादा पुराने कश्मीरी पंडित हत्याकांडों की फाइलें दोबारा खोली जा रही हैं। इस कड़ी में 1998 के बधम्बा नरसंहार की जांच फिर शुरू होने की बात सामने आई। 25 जनवरी 1998 की रात आतंकियों ने सेना की वर्दी में बंदावा गांव में कश्मीरी पंडित परिवारों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 23 लोगों की हत्या हुई थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अब जांच एजेंसियां इस मामले में आतंकियों के साथ उनके मददगारों और ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका भी तलाश कर रही है। इसी के साथ ही कई पुरानी और चर्चित मामलों की जांच भी दोबारा चर्चा में है। इसमें जस्टिस नीलकंठ गूंज की हत्या, भाजपा नेता और कश्मीरी पंडित समुदाय के प्रमुख चेहरे टीकालाल टपलू की टारगेट किलिंग, नर्स सरला भट्ट की हत्या और लेखक सर्वानंद कौल प्रेमी तथा उनके बेटे वीरेंद्र कौल की हत्या जैसे मामले शामिल हैं। सरला भट्ट मामले में जांच एजेंसियों की ओर से चार्जशीट दाखिल की जाने की बात भी सामने आई है। यानी अब कोशिश सिर्फ पुराने जख्मों को याद करने की नहीं बल्कि उन मामलों में जिम्मेदार लोगों को और नेटवर्क तक पहुंचने की भी बताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कश्मीर में एक बार फिर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है या सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई से पुराने आतंकी नेटवर्क के खिलाफ नई जांच का रास्ता खुल रहा है। एक तरफ निजी जानकारी वाली कथित लिस्ट ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है, दूसरी तरफ दशकों पुराने मामलों की दोबारा जांच न्याय की उम्मीद जगा रही है। अब नजर इस बात पर होगी कि जांच एजेंसियां इन धमकियों के पीछे कौन है, पुरानी हत्याओं के राज कितने खुलते हैं और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी का सपना कितना मजबूत पाता है। अब सवाल सिर्फ एक धमकी भरी लिस्ट का नहीं बल्कि उस डर का है जिसे कश्मीरी पंडित समुदाय ने दशकों तक झेला है। अगर निजी जानकारियां सच में सार्वजनिक तौर पर डर फैलाने की कोशिश की गई है तो सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ दोषियों तक पहुंचने की नहीं बल्कि लोगों के भरोसे का कायम रखना भी है। वही पुराने हत्याकांड को दोबारा जांच से पीड़ित परिवारों को न्याय की एक नई उम्मीद जरूर मिलने वाली है। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि धमकी वाली लिस्ट के पीछे कौन है और पुराने मामलों में कौन से चेहरे जांच के दायरे में आते। लेकिन एक बात तय है, कश्मीर में शांति और विस्थापित कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा वापसी के रास्ते में डर पैदा करने वाले हर कोशिश का जवाब कानून और सुरक्षा व्यवस्था के जरिए ही देना बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ धमकी भरी लिस्ट का नहीं बल्कि उस डर का भी है जिसे कश्मीरी पंडित समुदाय ने दशकों तक झेला है। अगर इतनी पर्सनल जानकारियां सच में सार्वजनिक तौर पर डर फैलाने की कोशिश की गई है तो सुरक्षा एजेंसियों ने सामने चुनौती सिर्फ दोषियों तक पहुंचने की नहीं बल्कि उस नेटवर्क को भी खंगालने की है जहां से ये धमकी भरे मैसेजेस या फिर धमकी भरे लिस्ट सामने आ रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि धमकी वाले लिस्ट के पीछे कौन है और इस पूरे नेटवर्क को कौन चला रहा है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। फिलहाल के लिए इतने तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।